नाज़रीन, कल पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर ने खैबर पख्तूनख्वा में एक कबायली जरगे से ख़िताब किया और उन्होंने अफ़गानिस्तान और की हुकूमत से मामलात और पाकिस्तान में जो मौजूदा दहशतगर्दी की लहर आई है उसके ऊपर अपने ख़यालात का इज़हार भी किया, बल्कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर एक पॉलिसी बयान दिया। उसके 3-4 अहम नुकात हैं, उन्हीं पे हम बात करेंगे। सबसे पहली बात जो उन्होंने कही वो ये थी कि जो अब मज़ाकरात होंगे वो किसी जंगजू ग्रुप या जत्थे से या किसी दहशतगर्द ग्रुप से नहीं होंगे, बल्कि अफ़गान अबूरी हुकूमत से होंगे। यानी इस वक्त जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत अफ़गानिस्तान में, उससे मज़ाकरात होंगे। पहली बात। दूसरी बात उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कही। उन्होंने कहा कि जो भी कोई ये दहशतगर्दी कर रहा है उसका ताल्लुक़ चाहे किसी जगह से भी हो, उसे पाकिस्तान के में अगर उसे आना है तो पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के क़वानीन को तस्लीम करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चाराकार नहीं। और तीसरी बात उन्होंने बहुत अच्छी कही, और वो उन लोगों के लिए भी है जो पाकिस्तान में पनाह लेकर अफ़गानिस्तान से आए हैं और महाजिरीन कैंप में रह रहे हैं, जिनकी हम मेज़बानी कर रहे हैं गुज़िश्ता 70 साल से, गुज़िश्ता कोई 50 साल से। और अफ़गान तालिबान हुकूमत को भी कही, जिसके लिए हमने सियासी तौर पर दुनिया भर से ना सिर्फ एक तरह से मुकाबला किया, बल्कि उनकी खातिर हर जगह जा जा के मिन्नत की। और उन्होंने क्या कहा, एहसान का बदला सिर्फ एहसान हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। हम इन तीनों बातों पे आपसे बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको याद होगा कि 2 साल पहले अमेरिका अफ़गानिस्तान से चला गया, अपनी फ़ौजें ले गई, नेटो की फ़ौजें चली गई। पाकिस्तान ने जो दोहा मज़ाकरात हुए थे अफ़गान तालिबान और अमेरिकी हुकूमत के दरमियान, बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया, बहुत ज़बरदस्त सहूलतकारी की, और उस आखिरकार उनको कामयाब किया और अमेरिका को जाना पड़ा। और फिर आपने देखा कि एक तूफ़ानी तेज़ी से तालिबान हुकूमत ने टेक ओवर कर लिया। हर इसके अंदर पाकिस्तान का डेफिनेटली उनकी मदद शामिल थी। तो पाकिस्तान अफ़गान तालिबान की हुकूमत को अफ़गानिस्तान में इंस्टॉल करने में पाकिस्तानी हुकूमत का बहुत ज़बरदस्त किरदार है, बहुत ज़बरदस्त हाथ है। ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा एहसान है अफ़गान तालिबान में कि आज उनकी अबूरी हुकूमत जो है वहाँ पर कायम है। गो आज दुनिया ने किसी ने भी उन्हें तस्लीम नहीं किया। इसलिए तस्लीम नहीं किया कि वो जो उनके ऊपर 3 शराइत लगाई हैं कि वो उन क़वानीन को फॉलो करें जो कि इंटरनेशनल हैं, इंसानी हुकूक़ का ख्याल रखें, ख़वातीन का ख्याल रखें और दहशतगर्दी के लिए अपनी ज़मीन को इस्तेमाल ना करने दें। ये उसको फॉलो करना उनके लिए लाज़िम, और नहीं किया कर रहे वो, तो नतीजा आप देख रहे हैं कि उनके पास ना कोई बाकायदा हुकूमत है, ना कोई निज़ाम हुकूमत है, ना उनका कोई सोर्स ऑफ आमदनी है, ना उनकी कोई सिस्टम चल रहा है, बस हुकूमत चल रही है कहने को। दूसरी बात, इसलिए उन्हें ख़ुद गौर करना चाहिए कि क्या इस हालत के अंदर वो कितने अरसे तक रह सकते हैं। ये कह देना कि जी ये इस्लामी हुकूमत है, तो क्या वाकई इस्लामी हुकूमत है? कोई निज़ाम भी तो होना चाहिए ना, कोई तौर तरीक़ाकार भी होना चाहिए, कोई दुनिया से तस्लीम भी होना चाहिए। बग़ैर कोई दुनिया में 193 मुल्कों में कोई एक आध मुल्क भी उन्हें तस्लीम, कोई मुसलमान मुल्क हैं 57, उनमें से भी कोई उन्हें तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, जिस किस्म के वो दावे करते हैं। तो फिर किस किस्म की हुकूमत चला रहे हैं? हाँ, और दूसरी बात हम कहा, दोहा मुज़ाकरात के अंदर उन्होंने वादा किया था कि वो अपनी सरज़मीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। आपको मालूम है कि पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द तंजीमें जो हैं, जंगजू तंजीमें जो हैं, वो पाकिस्तान में आती हैं, और उन्होंने ख़ास तौर पर गुज़िश्ता 4-5-6 माह से बहुत ज़्यादा, बल्कि इससे भी ज़्यादा अरसे से ये शुरू की हुई है दहशतगर्दी, जिसके अंदर इंतहाई कीमती जानें पाकिस्तान की जो हैं वो काम में आ रही हैं। और हमारे अफवाज, हमारी पुलिस, हमारे फोर्सेस, हमारे आम आदमी जो है वो शहीद हो रहे हैं। तो ये हम कैसे, हम उन पर एहसान कर रहे हैं, हम उनको अमन दे रहे हैं, हम उनके, वो हमें अपना मुसलमान भाई कहते हैं, ख़ुद क्लेम करते हैं
कि जी वो इस्लाम के शदाई हैं, तो ये मुसलमान होना, ये बरादर होना है। खुद अफ़गान हुकूमत को ये सोचना चाहिए, अबूरी हुकूमत को, कि क्या उसकी सरजमीन को दोहा मुज़ाकरात ही को अगर ले लें तो उसके तहत जो खिलाफ वर्जी हो रही है वो कोई काबिल कबूल है? हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, दुनिया के लिए। अभी ये जो वाक़या हुआ है आपने देखा होगा बाजोड़ में, इसकी सलामती कौंसिल ने मजम्मत की है और जोर दिया उसने अबूरी हुकूमत पे कि आप इसके ऊपर वो करें, इम्प्लीमेंट कराएं इसे। कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। चीन आप इस तरफ है, रूस इस तरफ है, आज तक उन्होंने आपको तस्लीम नहीं किया। अमेरिका तो को तो छोड़ें आप, किसने तस्लीम किया आपको? सऊदी अरेबिया ने तस्लीम नहीं किया, ईरान ने तस्लीम नहीं किया जो आपका पड़ोसी है। पाकिस्तान को छोड़ें, वहाँ तो आप खुद ये जो जंगजू ग्रुप्स आके जो कुछ कर रहे हैं। और तीसरी बात हम ये कहेंगे कि बहुत लंबी चौड़ी हम उसमें नहीं जाना चाहते फ़ॉरेन पॉलिसी के मामलात के अंदर, ना हम और कोई तनकीद या कोई मशवरे देना चाहते हैं। हम तमाम अपने अफ़गानी भाइयों से और जिन पाकिस्तानी लोगों ने वहाँ जाकर पनाह ली हुई है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो, उनसे गुजारिश करेंगे कि एहसान का बदला सिर्फ एहसान ही हो सकता और कोई तरीक़ाकार नहीं है। अगर आप वाकई में अपने मज़हब को के इतने शदाई हैं, इतने उसके लिए जान देने के लिए और वो सर पे कफन बांध के फिर रहे हैं, तो पहली बात तो आपको याद रखना चाहिए कि एहसान का बदला एहसान से दिया जाता है, पहली बात। और हमने आप पे बहुत सारे एहसान किए, कभी हमने कहा नहीं आपको, लेकिन आपके 70 लाख महाजरीन को हमने रखा। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर कराची तक हमने आपके लोग हैं, मौजूद हैं, उन्हें हमने रोज़गार दी, उन्हें नौकरियाँ दी। अपने लोगों की नौकरियाँ जो थी हमारी कम हुई, वो शिकायतें करते थे हमारे अपने लोग कि ये लोग आ गए हैं बाहर से, तो लेकिन हमने कहा कि ये हमारे बिरादर मुसलमान हैं और ये मुसीबत में हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, उन्हें अपने साथ शरीक किया, अपने दस्तरखान के अंदर, अपनी छतों के में उन्हें शरीक किया। और आपने इसका सिला हमें ये दिया इस एहसान का कि जो हमारे ख़िलाफ़, हमारे आइन के ख़िलाफ़, हमारी रियासत के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं, वो आकर यहाँ पर उनको हथियार और वो लेके आ जाते हैं। क्या आपके लिए मुश्किल है? बाढ़ लगी हुई है 2200 किलोमीटर की, आप भी निगरानी करें, किसी को ना आने दें, इंटेलिजेंस की सोर्सेज को मजबूत करें। आप तो खुद बहुत बड़े जिद्दोजहद 18 साल से 20 साल से आप अमेरिका के ख़िलाफ़ जीते, तो आपसे ज़्यादा कौन जानता है जंगी हिकमत अमलियाँ और कौन ख़ास तौर पर ये गुरीला वॉरफेयर और इस किस्म की चीज़ें जो हैं। तो आप उन्हें बिल्कुल पाकिस्तान में ना आने दें। हम आपके भाई हैं, हम आपकी वैसे ही कदर करते हैं। और बिल्कुल सही कहा है जनरल आसिम मुनीर ने कि मज़ाकरात होंगे तो अबूरी अफ़गान हुकूमत से, उनसे ही तय होगा कि आखिरकार उनकी सरज़मीन जो है वो किस तरह इन लोगों को पनाह दे रही है। और पनाह तो देने के बाद इनको इस बात की इजाज़त दे रही है कि वो हमारे मुल्क में आकर, यानी पाकिस्तान में जो एक इस्लामी जमहूरिया है, वहाँ आकर मुसलमानों को शहीद करे। इसकी इजाज़त कैसे दी जा सकती है? किस दिल से इजाज़त दे सकते हैं? और ख़ास तौर पे इस पस मंज़र में कि लाखों तो महाजिरीन आज भी हमारे महाजिर कैंपों में आपके रह रहे हैं, वो आप ही के भाई हैं, हमने उन्हें अपना भाई बना के रखा हुआ है। तो आप उस एहसान का बदला हमारे को ये दे रहे हैं। हाँ, एक बात है, यकीनन सब कहते हैं आप हम पाकिस्तान के क़वानीन को तस्लीम कर लें, आइन को तस्लीम कर लें, सर झुका के रहें जैसे दूसरे रहते हैं। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो बहुत सारी गुंजाइश, लेकिन जो लोग जंगजू बनेंगे, पाकिस्तानियों को शहीद करने की कोशिश करेंगे, हमारी इमलाक को नुकसान पहुँचाएँगे, तो जनरल आसिम मुनीर ने बिल्कुल सही कहा कि फिर उनसे जो उनका हशर होगा वो जानते हैं, पहले भी हुआ है, अब भी वो जानते हैं।